आज हम लोग देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, कोई हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में ये देखेंगे कोई जो सॉल्यूशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कोई दिया हुआ है वैल्यू। जैसे कि तुमको एक इस तरह के क्वेश्चन इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको तो तुम सॉल्व करने भी जानते हो, तुम निकाल सकते हो इसका सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर किसी ने कहा कि प्रूव दैट x is equal to 2 is the solution of the equation. x is equal to 2 is the solution of differential equation. the equation. तो क्या करते हैं इसको? अगर मानते किसी को फैक्टराइज करने नहीं आता है और वह मतलब कि जो है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, और उस बच्चे को ये दे दिया जाए कहने के लिए कि इसका बताइए कि यह जो x इक्वल टू 2 है इसका सॉल्यूशन, तो वो क्या करेगा? तो इसके लिए बता सकते हैं कि आप इसमें LHX की जगह पर जहां जहां x है LHS या RHS में x की जगह पर 2 रख दीजिए। अगर वो दोनों तरफ जैसे इसमें लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6 LHS में रख दिए। LHS में x इक्वल टू 2 तो 4 माइनस 10 plus 6 is equal to 0, that is equal to 0 is equal to RHS, hence x is equal to 2 is the solution of differential equation। ऐसा कर सकता है। तो इससे क्या पता, इज द इक्वेशन, नॉट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहेंगे। तो x is equal to 2 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं करना था, बल्कि ये प्रूव्ड करना हो कि कोई दिया गया चीज वह इसका सॉल्यूशन, तो क्या करना है, उसके इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे और उससे बता सकते हैं कि अब इक्वेशन सॉल्व करने का जैसे यहाँ फैक्टराइज करना है, या तुमको क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a उस पर जाना होगा। अब या तो मान लो तुम जैसे कह रहे हो, तुम जैसे एक्स बार तुमको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक तुम पढ़े तो तुमको लग रहा होगा इसको तो ऐसे बना सकते हैं। अब मान लो इसी को इक्वेशन को और भारी कर देते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस 3x माइनस 1 माइनस 2 कर देते हैं और प्लस x पावर 4 कर देते हैं। अब इसको कहेगा कि इसमें इसको सॉल्व कीजिए। अब तुमसे भी नहीं होगा तो कैसे करोगे? अब लेकिन कोई कह जाएगा प्रूव कि x पावर 1 इसका सॉल्यूशन है, प्रूव x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो n 1 पुट कर दीजिए, अगर 0 आ गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से कर सकता है वो। जैसे अभी तुमको हो सकता है फैक्टराइज बिल्कुल नहीं हो पाएगा तुमसे, तो इसको क्या कर सकता है, इसको कोई कहा x पावर 1 तो LHS में 1 पुट कर देगा, लेकिन तुम्हारा काम तो अभी जो क्वेश्चन था वो तो बन गया। तो उसी तरह से हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे 8.2 में, तो हम लोग सॉल्यूशन तो खैर पहले तो जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये बता दे रहे हैं, और हम लोग इसी तरह से इसका सॉल्यूशन को प्रूव्ड करेंगे इस चैप्टर में। और नेक्स्ट जो 8.4 से आएगा, सॉरी 9.4 में जो एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन करने सीखेंगे। और 9.3 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखेंगे, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन से कैसे बनाते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तुम्हारा है। तो ये इस चैप्टर में तुम जाहिर है कि जो काम है सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन का काम होगा, और जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमको इंटीग्रेशन करना होता है, तो वो 8.4 वगैरह में होगा। 8.2 और 8.3 में ज़्यादा डिफरेंशिएशन का ही काम होगा। तो 9.2 9.3 में डिफरेंशिएशन का ही काम होगा तुम्हारा ज़्यादा। तो डिफरेंशिएशन तुम्हें याद ही होगा, और नहीं तो तुम अपना रिवाइज भी कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन के लिए तुमको ऐप पर सारा वीडियो डाउनलोड है, राइस्टूडियो ऐप पर, वहाँ से तुम जा सकते हो और अपना वीडियो जहाँ भी तुमको दिक्कत है। और जाहिर है कि इस सब चैप्टर को पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, तभी आप बना पाइएगा क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आ रहा है तो वो ही इस चैप्टर को नहीं बना पाएगा। और जैसे 8.4 से तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए 8.4 वगैरह में। 8.2 9.2 और 9.3 के लिए डिफरेंशिएशन का आना आवश्यक है। जो स्टूडेंट नहीं अभी बनाया हो तो वह जाकर के राइस्टूडियो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके जो लेक्चर्स हैं डिफरेंशिएशन के, जो क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी, उससे प्रैक्टिस कर सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि किसी इक्वेशन का है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी, ये एक क्या हुआ तुमको x प्लस बी, ये तुमको इसमें जो है तुमको a और b यहां पर है a कॉमा b इज आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं इसको, इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट जिसमें होता है, जिसमें आर्बिट्री, जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन। और अगर a का वैल्यू ले लिया जाए 1, b का वैल्यू π/4 ले लें, तो इसका जो वैल्यू होगा ये तुमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y बराबर हो गया तुमको साइन
x प्लस पाई बाय 4, ए का तो वैल्यू 1 रख दिए। ये क्या कहलाएगा इसका पार्टिकुलर, किसी इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या नहीं होगा, ये जो तुमको आर्बिट्री कांस्टेंट वो नहीं होगा, और आर्बिट्री कांस्टेंट जिसमें रहेगा वो क्या होगा, तुमको जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें कि ए बी या एक्स सी या इस तरह के, जिसका वैल्यू ए का वैल्यू कभी 1 हो सकता है, बी का वैल्यू 3 हो सकता है, इस तरह से के जो वैल्यू होंगे तो वह तुमको क्या कहलाएगा, वह जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और जिसमें कि क्या रख दिया जाए, ए बी का एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दिया जाएगा, वह क्या कहलाएगा, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि ये प्रूव करने के लिए तुम्हें कहा जाएगा कि बताइए कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इसको उसके इक्वेशन में डाल करके एलएचएस आरएचएस में हम लोग प्रूव करके दिखा देंगे कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, जैसा अभी बताए। तो हमारा जो है उसके बाद जो है 9.2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर के बाद बना सकते हैं। और पिछले लेक्चर के बाद आई होप कि 9.1 बना लिया होगा, जो कि काफ़ी इजी होगा, दिक्कत नहीं आया होगा। अगर दिक्कत है तो तुम कभी भी कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2। प्रूव दैट, क्या करें, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ किस इक्वेशन का, प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, e टू द पावर 3x, y बराबर e टू द पावर 3x ना, माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जैसा अभी बताए थे कि इसमें डी वाई के जगह पर ये पुट कर देंगे हम लोग, और यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स भी है, डी टू वाई बाई डी एक्स, तो जाहिर है उसका वैल्यू इससे निकाल करके इसके एलएचएस में पुट कर देंगे। अगर वो आरएचएस के इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जाहिर है कि हमारा काम तो सिर्फ वाई से चलेगा नहीं, हमको क्या रखना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स भी रखना होगा, डी टू वाई, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा हमको। तो इसका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स से ई टू द पावर, तो डी इसको थोड़ा सा कर देते हैं विस्तार में, जिसको याद भी कुछ हो जाएगा। तो e टू द पावर x का हमारे पास फॉर्मूला, तो माइनस 3x से क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना होगा, चेन रूल जो इसको कहते हैं हम लोग, इसको चेन रूल पे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो क्या होगा, इसका डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट, तो e टू द पावर x होता है, तो ये तुमको e टू द पावर माइनस 3x ही हो गया, और इंटू क्या होगा फिर, ये माइनस 3 हो गया इंटू 1, तो ये होगा तुमको माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x, ऐसा हो गया। अब तुमको है डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और फिर डी बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ये क्या हो गया, इसका तो वैल्यू आ गया माइनस 3 और ई टू द पावर माइनस 3। इसका चेन रूल तो नहीं लगाते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं, माइनस 3 है, एक माइनस 3 इधर से आएगा चेन रूल से, तो 9 हो जाएगा, 9 ई टू द पावर माइनस 3x। अब हम लोग एलएचएस में वैल्यू रख सकते हैं, एलएचएस में सबका वैल्यू आ गया, तो इसमें एलएचएस में क्या होता है, एलएचएस इज इक्वल टू क्या है तुमको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है रे, और प्लस में प्लस डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 6y, तो इसी में वैल्यू रखेंगे। तो डबल डिफरेंस का वैल्यू कितना आया है, 9 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, ठीक है। और ये हो गया तुमको माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, और माइनस 6 y का वैल्यू है कितना, ई टू द पावर माइनस 3x। तो ये हो गया 9 ई टू द पावर माइनस 3x, तो ये हो गया, और ये दोनों माइनस 3 और माइनस 6 ऐड हो गया, तो माइनस 9 ई टू द पावर माइनस 3x, तो दोनों कट के इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। हेंस y equals to e to the power minus 3x is the solution of given differential equation, given differential equation, इसका सॉल्यूशन है, ये प्रूव हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, प्रूविंग हो गया पहला काम, कि अगर तुमको LHS और RHS इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का 2 नंबर एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा। अब एक तो समझ में आ गया क्या करना है इसमें पहले हम लोग क्या किए, हम लोग जो है y का वैल्यू, y का पहले डिफरेंशिएट हमको करना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था और डी टू वाई 2 बार भी करना पड़ गया, 2 बार इसलिए करना पड़ गया कि वहाँ पर डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू था,
तो दोनों का वैल्यू को क्या कर दिया गया, वहाँ पर रखा गया, जिससे कि क्या हो गया तुम्हारा, वहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन में आ गया वो। और इसके बाद LHS में वैल्यू रख दिया तो RHS में 0 था, तो 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन प्रूव हो गया। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 था तुम्हारा। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 में आएंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 ना क्या है, 3 नंबर में क्या है, प्रूव क्या करना, किसको, कौन सॉल्यूशन, अच्छा y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। चलो तो ठीक है, इक्वेशन देख लेते हैं, पहले लिखते हैं इसको, कैपिटल a cos x स्मॉल a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। इसका इक्वेशन है। तो ठीक है, तो इसमें LHS में ही रख देंगे। तो पहले इसमें भी फिर डबल डिफरेंशियल की जरूरत है यहाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी dx का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो a cos x है, cos x का डिफरेंस, ये तो बाहर आ जाएगा, तो cos x का डिफरेंस है माइनस साइन x, और इसका हो गया cos x। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो a का क्या हो जाएगा तुमको, a cos x का क्या होगा तुमको, यहाँ माइनस साइन x, अब फिर इसका क्या हो जाएगा तुमको, ये साइन x का cos x, तो दैट इज क्या होगा तुमको, माइनस तो रहेगा ही अपना बरकरार, तो माइनस a cos x, और ये कितना हो जाएगा माइनस b sin x। तो ये जहां तक कि देखें, इसको तो हम लोग चाहें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लें, तो a cos x प्लस b sin x ऐसा लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया, ये यहाँ पर हो गया। अब LHS में यहाँ पर रखें अगर डायरेक्ट, या तो इक्वेशन भी यहाँ फॉर्म हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट ही प्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ही आ गया। सो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस, सो y बराबर a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है, प्रूव हो गया इससे, मैंने दोनों इक्वेशन ही डायरेक्ट आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS डायरेक्ट ही आ गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। LHS इज इक्वल टू क्या आ गया डायरेक्ट, जैसे LHS में वैल्यू रख के निकालते हैं, यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS डायरेक्ट ही आ गया, तो उसमें भी कोई दिक्कत है, प्रूव हो गया। तो 2 ही एग्जाम्पल है तुम्हारा, शायद एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में दिया हुआ, और इसके बाद तुमको जो है इस लेक्चर के बाद तुम बना सकते हो आसानी से। एनसीईआरटी का जो तुम्हारा है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12 का जो बुक है तुम्हारा 9.2 यू हैव टू सॉल्व, और जो भी प्रॉब्लम है राइट ऐप के माध्यम से तुम कभी भी किसी भी चैप्टर को के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में के लिए तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी पर्सनल डाउट या तुमको कोई भी तुमको समस्या हो रही है, उसको राइट ऐप पढ़ा करके तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, वहाँ लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, और आई होप कि तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन अगर आ रहा है तो उसको रख करके वैल्यू LHS RHS को प्रूव करना, या जैसे और भी होशियारी से इक्वेशन को जितना आसानी से ला सकते हो तो उतना ईजिली हो जाएगा, नहीं तो लंबा होगा तुम्हारा। और जहाँ भी दिक्कत अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो तुम हमसे संपर्क करो, उसको बता दिया जाएगा। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहा है।